हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है शाम को दोपहर को 3 बजे, और हिंदी जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलता है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ बताइए। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। यानी कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संतान पवन का संधि विच्छेद, पवन का। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवन का संधि विच्छेद आपका पो धन अन्न होता है। पो धन अन्न आपका पवन का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, पवन का संधि पो धन अन्न होता है। ये आपका अयाधि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 38 है। 38 नंबर, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है क्या बताइए। उत्क्षिप्त का क्या अर्थ होता है, तो उत्क्षिप्त का अर्थ होता है साथियों ऊपर की ओर उछला उछाला या फेंका हुआ। ठीक है, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 है। 39 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा बताइए। पुल्लिंग शब्द आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा। चाल है, चित्र है, चित्त है, चिंता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा चित्र, चित्र आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, क्लियर, चित्र आपका एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका है 40 नंबर। कालिंदी का प्रयोज्य क्या है बताइए। कालिंदी का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा। कालिंदी, तो यहाँ पे जो दिया गया है यमुना, यमुना जो है कालिंदी का प्रयोज्य शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कालिंदी के प्रयोज्य शब्द यमुना, भानुजा, सूर्यसुता, सूर्य तनया, तरिणी, तनुजा इत्यादि सभी हैं। ठीक है, 41 नंबर नहीं 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। लोगों को सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने के लिए मदद करने के लिए क्विट टोबैको ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। लोगों को सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए जो क्विट टोबैको ऐप जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी कि ड्रामा के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है द पावर ऑफ द डॉग किल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो है द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी कि ड्रामा के लिए जो है चुना गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे आपका 63 नंबर, 63 नंबर। हाल ही में सीओ माया कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों होंडुरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, होंडुरस ने जो है हाल ही में सियोमारो कास्ट्रो हाल ही में सियोमारो कास्ट्रो ने जो है होंडुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक,
चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा 64 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। विंग्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, विंग्स इंडिया 2022 जो आयोजित किया गया था आपका हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगला आपका 65 नंबर, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली ऐप को शुरू किया? बताइए, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और हरियाली सुनिश्चित करने के लिए जो है आई रखवाली ऐप को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पंजाब राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, उत्तर दीजिए की कोशिश किया। शिवाजी द ग्रैंड रिबेल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेनिस किनकेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, शिवाजी द ग्रैंड रिबेल पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम है डेनिस किनकेड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 नंबर, 67 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? बताइए। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो यह पहल है साथियों आपकी आरबीआई की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई की पहल है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 68 है, 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच जो आयोजित हुआ था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69 है, 69 नंबर उत्तर दिया। गांधी जी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा साथियों आपका पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को जो है स्थापित किसके द्वारा? तो पुर्तगाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए आपका 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देख लेंगे 2022 के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गोविंद रजालू चिंताला। ठीक है, 2022 में जो है नाबार्ड के अध्यक्ष थे आपको गोविंद रजालू चिंताला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 71 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के रिक्त स्थान राष्ट्रपति थे, चौथे नंबर के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये आपके जो है 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो है भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। चलिए 72 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 73 है, 73 नंबर। राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में। राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 74 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बेल्जियम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम देश की समुद्री सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है साथियों सही है। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 76 से 76 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा मोग। ठीक है, मोग जो है
जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए 77 है, 77 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष आपका नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जवाब घूमर लोक नृत्य है कहाँ का? घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर लोक नृत्य आपका जो है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके में, घूमर लोक नृत्य जो है राजस्थान का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 79 है, उत्तर देना। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती है 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस जो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका 80 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। बिलीव व्हाट, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, पुस्तक के लेखक क्या होते हैं? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो सुरेश रैना एवं भरत सुंदरेशन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो है पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।